नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया नामक मैगजीन के करंट अफेयर से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसमें पहला ऑप्शन है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा ऑप्शन है, हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, ट्री वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं है, अर्थात इसके तीनों ऑप्शन सत्य हैं, असत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केप मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो ब्लू ऑरिजिन ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मसाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभांकर का नाम क्या है? तो इसके शुभांकर का नाम खम्मा और खनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम क्या है? तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। इस यूनिट का नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज जिसका नाम है सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मधु न्योमा एयरबेस। तो ये आपका पूर्वी लद्दाख में स्थित है। अगर पूछा जाए मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, तो पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात संगुछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो ये वांगटू फोड्रंग में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। किस राज्य ने अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत बनाता है? तो आपको बता दें, अंबाजी संगमरमर ये गुजरात से संबंधित है, अर्थात गुजरात सरकार ने इसे जीआई टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला कहाँ पे स्थित है? जो रेजांगला रहा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। सारंडा वन क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का। नेक्स्ट, वैदेश्वर राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? किस क्षेत्र से? तो ये कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े थे, कंप्यूटर साइंस से संबंधित थे वैदेश्वरन राजा रमन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली ने की है। तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी नई दिल्ली ने की है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कांडों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो इसका आंसर है गोवा राज्य ने इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेखपाल एग्जाम और अन्य जिसमें स्कीम पूछी जाती है पूछी जा सकती है। तो ये कार्य योजना आपकी 2025 से लेकर 2029 तक चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो इसको जारी किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में आयोजित किया गया है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
आंध्र प्रदेश ने आनंदपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ, तो ये सरला एविएशन के साथ किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया है, तो ये गूगल का ही है जेमिनी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा। तो पैरा सोशियल इस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मिशेल बचेलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है, तो ये चिली देश से संबंधित व्यक्ति है मिशेल बचेलेट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, तो आपका जो है हैदराबाद में भी स्थापित करेगी और बेंगलुरु में भी स्थापित करेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा संख्याकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था, तो ये सलाहकार समिति बी.एन. गोल्डार होते बी.एन. गोल्डार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है, तो आपको पता होगा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में 1.22 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है, तो ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट प्रश्न, सत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। दूसरा है नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया। तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज और इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो इसके आंसर की बात करें तो उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है, अर्थात ये आपके चारों ऑप्शन सही है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज और इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक मनोज कुमार झा जी है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी अर्थात एमएनए का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सऊदी अरेबिया ये जो है एमएनए का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की थी, तो भारत और श्रीलंका ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों पर को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है, कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, तो इसमें करतार साहिब नहीं है और जो पास किया गया है 3 सिख धार्मिक स्थलों को जगहों को पवित्र शहर के रूप में तलवंडी साहब को गलियारा जो कि अमृतसर वाल सिटी के रूप में है और आनंदपुर साहिब को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है, तो पचोदवरम ये नहीं है, जबकि अन्य जिले हैं पोलावरम, मदनपल्ले और मालपुरम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा जी को। तो रोहित शर्मा भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट अम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है, तो आपको पता होगा अहमदाबाद शहर को राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है, इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमता नामक पहल शुरू की है, कौन सा इम्पैक्ट राइज जो है ये किसने शुरू किया है, इम्पैक्ट राइज। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड ने। ये जो है जो सीनियर सिटीजन है और जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन अर्थात क्वाइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो विश्व बैंक ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वाइज को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विक्रम फर्स्ट। दोस्तों आपको बता दें, इसमें पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल आपके 50 प्रश्न थे और अगला प्रैक्टिस सेट कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।